जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 10 अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की तैयारी कराने वाले हैं। देख सकते हैं आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर और महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर सबको क्लियर करा देंगे। और आज ही के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी की कॉपी कैसे लिखना है ताकि आपके 70 में 69 नंबर अचीव हो। सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में सारी चीजें, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, सबको एक एकदम पीडीएफ के साथ लेकर आ चुके हैं और इनका फ्री पीडीएफ भी देने वाला हूं। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है ना। आज की इस वीडियो को जो स्टूडेंट लास्ट तक देख लेगा उसका अंग्रेजी में 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करके, इन्हीं स्ट्रेटेजी से इंग्लिश की तैयारी करके इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट अपने स्कूल में 94 नंबर लाया था। तो आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंग्लिश आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। क्लास 10 का इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट आपका है प्रोज। क्या है? प्रोज। ठीक है ना। प्रोज है, दूसरा है पोएट्री, दूसरा है पोएट्री और तीसरा है सुप्लीमेंट्री। ठीक है ना, सुप्लीमेंट्री। ये 3 पार्ट में आपका इंग्लिश डिवाइडेड है। ठीक। प्रोज से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर पूछे जाएंगे और यहाँ पर पोएट्री से देख सकते हैं आपके कितने नंबर के, 8 नंबर के पूछे जाएंगे और सुप्लीमेंट्री से 12 नंबर के, यानी कि इससे 8 नंबर और इससे 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। और उसके बाद के क्वेश्चन एमसीक्यू दिए जाएंगे। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। उसके बाद ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधे नंबर के। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रोज से कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं और पूरा अच्छे से बताएंगे। देखिए शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर पीडीएफ के साथ दूंगा, इनको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इन्हें सबका इसी का पीडीएफ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल घबराइए नहीं, केवल आप समझिए सबसे पहले कि लेंचो गॉड से मनी के लिए क्यों मांगा मनी, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद व्हाई वाज लेंचो एंग्री ऑन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी कि पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों पर क्यों गुस्सा हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। हर साल लेंचो वाले चैप्टर से समझ लीजिए कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए उसके बाद व्हाट ट्विन एबलाइजेशन डज मेंडेला मेंशन, यानी कि मेंडेला के अनुसार कौन कौन से ट्विन एबलाइजेशन है जो अपने उन्होंने चैप्टर में मेंशन किया है, उसके बारे में आपको बताना है। हर साल बोर्ड एग्जाम में मेंडेला वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, गारंटी है। उसके बाद व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस किए हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब्ड अबाउट एनी फ्रैंक अर्लीस्ट एजुकेशन भी पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा लीजिए भाई साहब, कोई सा भी पेपर उठा कर देख लीजिए जिसमें ये ना पूछा गया हो। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, हर साल पूछा जाता है। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, हर साल पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद व्हाट डज द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम, इसको भी स्टार लगा दीजिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सब चीज एक एक चीज को पूरा पीडीएफ के साथ में दूंगा, एकदम अच्छे से हैंड रिटन पीडीएफ तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करने के लिए लॉन्ग आंसर में ब्रिंग आउट लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का गॉड पर विश्वास जो था उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का स्केच, ब्रीफ स्केच देना है छोटा में। तो ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड वालों का फेवरेट डाला ही डाला जाता है पेपर में। ठीक है ना। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि पोएट्री वाले चैप्टर से 8 नंबर का सबसे पहला आपका चैप्टर है द डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद फायर एंड आइस, उसके बाद अमंडा और द ट्री। ये चारों चैप्टर मैं बता रहा हूँ भाई, चारों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में सपना है 95% लाने का तो ये 4 चैप्टर जो दिख रहे हैं ना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से कितने नंबर के, 4 नंबर के पोयम और 4 नंबर के सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार कर लोगे तो 4-4 नंबर की ये पूछे जाएंगे और लगभग 4 नंबर का एमसीक्यू भी पूछ दिया जाता है इस चैप्टर से, यानी कि 12 नंबर बहुत आसान चैप्टर है। मेरे चैनल पर पोयम की भी वीडियो है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है इसकी भी वीडियो अच्छी प्रोवाइड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। केवल आप इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, 95% गारंटी है कि आएगा। ठीक है ना। तो ये चारों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, पोयम अच्छे से याद कर लीजिएगा, चारों चैप्टर का एक एक पोयम याद कर लीजिएगा। और आसान है सेंट्रल आइडिया अच्छे से, मतलब कितने
वर्ड में 80 या 50 वर्ड में सेंट्रल आइडिया होता है, आप अच्छे से याद कर लोगे। काफ़ी आसान भाषा में मेरे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, लिंक कहोगे को तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद सुप्लीमेंट्री से भाई 12 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डाले जाते हैं। सबसे पहले समझिए, सुप्लीमेंट्री में आपके 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिससे देखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ही देखोगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई साहब 1-2 एक्सेप्शन आ जाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये कोई गारंटी थोड़े है कि सेम यही प्रश्न फंसेंगे। अरे भाई कुछ ये फंसेंगे, कुछ 1-2 और भी फंस सकते हैं अलग से, तो उनको भी आप अपने से तैयार कर लीजिए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अब इसकी कोई गारंटी थोड़े ले सकते हैं कि सेम यही छप आएगा। ऐसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि भाई साहब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन मतलब कि इनमें से अलग भी आ सकते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से बुक पढ़कर तैयारी कीजिए। कोचिंग जाते हो, घर पर पढ़ते हो तो उतना तो तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए टिप ऑफ सर्जरी पहला चैप्टर है, उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट है, उसके बाद भोली वाला चैप्टर। कोई सा भी क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ कोई सा भी क्वेश्चन पेपर, और उसमें देखिएगा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से एमसीक्यू, कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सबको लिखा हूँ, कहीं भी नहीं खोना है। देख लीजिए सबको लिखा हूँ, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, सब चीज़ एक चीज़ आपको मिलेगा अच्छे से। देखिए उसके बाद यहाँ पर मिलेगा फ्रूट प्रिंट विदाउट फीड को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भोली वाले चैप्टर का भोली का कैरेक्टर स्केच अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका एकदम सही लॉन्ग आंसर का नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है जो कि 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख कर लाया हूँ, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, और भी अपने से तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इन 6 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। क्वेश्चन हर साल आपके लॉन्ग आंसर में या फिर शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है, तो पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, यानी कि जो ट्रिकी डॉग का नाम था उसके पुअर कंडीशन यानी कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए उसको खिलाने वाली जो थी कौन थी, मिस्टर पंफ्री, वही रिस्पॉन्सिबल थी, तो उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, यानी कि हरी सिंह कैसा चोर था, किस प्रकार का चोर था, आपको बताना है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है। मटिल्डा का भी कैरेक्टर स्केच तैयार कर लीजिएगा, भोली का भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन ये जो बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हूँ आज ग्रिफिन व्हाट ही है डिस्कवर्ड। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, मुझे आज भी याद है ये क्वेश्चन। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज डिस्कवर्ड अ कोट व्हेन ही वियर ही गॉट अ ट्रांसपेरेंट, मतलब कि वो एक ऐसा कोट का खोज किया था जिसको पहन लेता था तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि अदृश्य हो जाता है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है। अब देख लीजिए कैसे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिख कर आना है ताकि आपके 70 में 70 नंबर हैं। देखिए भाई इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिखना है। सबसे पहले पार्ट बी बनाना है, उसके बाद रीडिंग लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपके एकदम से ही टीचर खुश होकर फुल नंबर देंगे, क्योंकि टीचर जब खुश होते हैं ना तभी नंबरों की बरसात करते हैं। अगर टीचर खुश नहीं हुए, भले ही कितना भी अच्छे से लिख दिए, कितना भी छाप कर लिख दिए, कितना भी बेहतरीन तरीके से लिख दिए, लेकिन टीचर जब खुश नहीं होंगे तो आपके नंबर काट ही देते हैं कहीं ना कहीं। तो टीचर को खुश करने के लिए सबसे पहले इतनी सजा कर कॉपी लिख दें, इतना मैनर में लिख दें कि ना ही उनको पढ़ने में दिक्कत हो और स्पष्ट दिखाई भी दे, तब टीचर खुश होते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जामिनर लोगों से बात किया हूँ, तो जो राय जाना हूँ सेम वही बता रहा हूँ। पार्ट बी लगा दीजिए, उसके बाद रीडिंग लगा दीजिए, उसके बाद एकदम मैनर में एक एक लाइन छोड़कर। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं देखा हूँ बहुत सारे यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर, मतलब एक ही में जो कहते हैं ना भोजपुरिया में गूंज देना, अरे वही कर देते हैं। जानते हैं गूंज देने से एग्जामिनर भड़क जाते हैं, एग्जामिनर का माइंड स्ट्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण कट करके लो 4 नंबर का है 2 नंबर जा, इस प्रकार से एग्जामिनर कहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे।
आंसर नंबर बना दोगे। जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो कोशिश कीजिए 2 से 3 लाइन में आंसर देने का, ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत ना है। ज़्यादा बड़ा करोगे तो आपका समय नुकसान होगा, नंबर भी कट सकते हैं और नंबर भी कम मिल सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर अच्छे से ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो देख लीजिए कितना अच्छे से दिया गया है आंसर 2 से 3 लाइन में ही। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 वर्ड में पूछा गया था तो 1 वर्ड में यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए फॉर्मेट सेम यही रहेगा लिखने का, राइटिंग वाला पोर्शन देख लीजिए सेम इसी फॉर्मेट में आपको राइटिंग लिखना है। देख लीजिए सेम यही फॉर्मेट रहना चाहिए। इस फॉर्मेट को अगर आप गलती कर दोगे तो आपके 4 के कितने नंबर मिलेंगे, 4 के जगह आपको मिलेंगे या 3 नंबर। फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, सेम यही फॉर्मेट रहना चाहिए। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में सेम इसी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। अगर इस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे तो आपके भी बेहतर नंबर आएंगे, गारंटी देकर बोल रहा हूँ। और यहाँ पर ग्रामर वाले पोर्शन को सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर इसी प्रकार से लिखना है, लिटरेचर वाले पोर्शन को सेम इसी प्रकार से मेरे भाई सॉल्व करना है। देख लीजिए क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका सेम यही होना चाहिए। देख लीजिए पोयम लिखने का तरीका सेम यही होना चाहिए, पोएट का नाम लास्ट में लिख देना। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका यही होना चाहिए, लास्ट में पोएम का नाम लिख देना अच्छे से, पोएट का नाम, ठीक है ना। यहाँ पर पोएम का राइटर जो है रोबिन क्लेन, उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से आंसर लिखना है। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपके 70 में 69 नंबर आएंगे सेम इसी प्रकार से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।